हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज और उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ने देखा था। तो आज इस लेक्चर में हम लोग उन पॉइंट्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस के कैप। तो ए वेक्टर आपका दिया हुआ है बेटा 2i कैप प्लस के कैप, मतलब 0 जे कैप बोल सकते हैं, प्लस के कैप, जे कैप नहीं है। एंड बी वेक्टर i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सो हम लोग को क्या निकालना है बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बेटा, यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट रो पे आई जे के, सेकेंड रो पे पहले वाले का कंपोनेंट्स 2 0 1, थर्ड रो पे सेकेंड वाले वेक्टर का कंपोनेंट्स 1 1 1। तो कितना हो गया, आई कैप 0 इंटू 1 इज 0, माइनस 1 इंटू 1 इज 1, माइनस जे कैप, सेकेंड वाले का माइनस होता है। आप लोगों को पता है डिटर्मिनेंट में करवाया था कोफैक्टर के लिए, 2 1 2 माइनस 1 प्लस के कैप 2 1 2 माइनस 1 0 0। तो कितना हो गया बेटा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। सो पहला वाला क्वेश्चन हो चुका है, क्लियर। पहले वाला क्वेश्चन का आंसर हम लोग को आ चुका है बेटा। अभी आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब ये ए वेक्टर के कौन है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, ये एक वेक्टर है। क्रॉस प्रोडक्ट विद दिस वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 3 के कैप, मतलब ए वेक्टर जो है वो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। मतलब बेटा ए वेक्टर जो है वो क्या है, आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ माइनस आई कैप प्लस 3 के कैप। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, यूजिंग डिटर्मिनेंट। ये पहला वाला क्या है, पहला वाला 1 3 माइनस 2, तो सेकंड रो पे 1 3 माइनस 2 बैठेगा। थर्ड रो पे सेकंड वाले का कंपोनेंट रहता है ये माइनस 1, जे कैप नहीं है तो 0 और 3। तो करते हैं बेटा आई कैप कोफिशिएंट्स, आई कैप ले लिया, 3 3 9 माइनस 0, 2 इंटू माइनस 2 इज 0, माइनस जे कैप 3 1 3, माइनस ये और ये इंटू करेंगे तो माइनस 1 माइनस 2 इज 2, प्लस के कैप 1 0 0, माइनस 1 इंटू 3 इज माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3। तो आ गया बेटा 9 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये आपका ए वेक्टर आ गया, ए वेक्टर आपका आ चुका है। देखो, दो वेक्टर का प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आपका एक वेक्टर आता है, क्लियर, जिसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगा। तो आपको बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं बेटा, रूट ओवर ऑफ 9 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 81 प्लस 1 प्लस 9, तो रूट ओवर ऑफ 91, क्लियर। क्योंकि हम लोग को ए वेक्टर पता है, कोई भी अगर वेक्टर पता है तो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं यूजिंग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके, क्लियर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इफ ये एक वेक्टर दिया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट तो दूसरा वेक्टर है। यहां पर लैम्डा और म्यू दो अननोन दिया हुआ है, ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 0। तो 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 27 के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप इक्वल्स टू 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बेटा, आई कैप जे कैप के कैप, ये 2 6 27, इधर से 1 लैम्डा और
म्यू बैठेगा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, जीरो वेक्टर। तो आई कैप क्या होगा बेटा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप इक्वल टू 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप कितना होगा, के कैप इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, जीरो वेक्टर का मतलब होता है 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप। क्लियर, समझ में आया बेटा? जीरो वेक्टर का मतलब 0 आई कैप, जीरो वेक्टर का मतलब के कैप इक्वल्स टू 2 लैम्डा माइनस 6। जीरो वेक्टर का मतलब 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप। क्लियर? तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे आई कैप का कोफिशिएंट्स यहां पर 6 म्यू माइनस यहां पर 27 लैम्डा होगा, आई कैप 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। सो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल्स टू 0। आई कैप दोनों वेक्टर सेम है, तो दोनों का क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन मतलब कंपोनेंट्स, डायरेक्शन का कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट सेम दिखा रहे हैं, एक्स कंपोनेंट सेम होने वाला है। यहां पर देखो बेटा ये क्या होगा, माइनस जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, माइनस 2 म्यू, माइनस कंसिडर कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस 2 म्यू माइनस माइनस प्लस 27 इज इक्वल टू 0 और के यहां पर पॉजिटिव है, तो 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। सो यहां से 2 लैम्डा इक्वल टू 6, तो लैम्डा कितना आया बेटा 6/2 मतलब 3। यहां पर कितना हो गया 2 म्यू इक्वल टू 27, सो म्यू इक्वल टू 27/2। क्लियर, आ गया समझ में? अभी देखो और एक चीज दिया हुआ है, और एक चीज ऑल्टरनेट मेथड, और एक मेथड से कर सकते हैं। सिंस क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है बेटा, 0। दैट मीन्स दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या कब 0 होता है बेटा, जब दोनों पैरेलल होता है। दैट इज 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 27 के कैप इज पैरेलल टू दिस आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप होगा, पैरेलल होगा। और हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में मतलब डॉट प्रोडक्ट में हम लोग को पता था अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होता है, हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, पहले क्रॉस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लिया कि क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग को 0 आया, तो उससे क्या मिलता है हम लोग को कि दोनों पैरेलल होगा। अभी क्योंकि ये दो वेक्टर पैरेलल है, अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लेंगे कि अगर डॉट प्रोडक्ट में हम लोग को क्या मिला कि डॉट प्रोडक्ट में मिला है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होता है तो वो दोनों का कंपोनेंट्स क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शनली इक्वल होता है। मतलब 2/1 इज इक्वल टू 6 लैम्डा इज इक्वल टू 27/म्यू। तो यहां से आप देख सकते हो 2 लैम्डा इक्वल टू 6 एंड इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो ट्वाइस म्यू इक्वल टू 27, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 3 और इधर म्यू इक्वल टू कितना हो गया बेटा 27/2। तो ऐसा सेम आ गया। दो मेथड है करने का, क्लियर बेटा? तो आप कोई भी मेथड कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड ए यूनिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर दिस एंड दिस। तो ये अब इसको मैं ए पकड़ लेता हूं, ए वेक्टर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और इसको मैं बी वेक्टर पकड़ लेता हूं आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ये दो वेक्टर दिया हुआ है, बोला है फाइंड ए यूनिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, मतलब दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। आप याद रखो यूनिक वेक्टर का बेटा दो क्वेश्चन मिला है, दो टॉपिक आप लोग मिला है। एक मिला है यूनिक वेक्टर एलोंग ए वेक्टर,
या फिर पैरेलल टू ए वेक्टर या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, मतलब सेम डायरेक्शन में, उसका आंसर होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और दूसरा यूनिट वेक्टर का टॉपिक मिला है, एक मिला है जो अभी हम लोग को वेक्टर में मिला है, वेक्टर प्रोडक्ट में, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर है इसलिए उसका डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। अगर सिर्फ वेक्टर बोलता तो ये होता, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो ये, तो अभी हम लोग को ये वाला टॉपिक मिला, परपेंडिकुलर टू बोला, देखो परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स दिस एंड दिस, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर दिस दिस, ये होगा। क्लियर? तो हम लोग को पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा बेटा, आया समझ में? हम लोग को पहले बेटा ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, तो हम लोग ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो कैसे होता है बेटा, आई कैप जे कैप के कैप, 1 -2 3 1 2 -1, कितना आया, आई कैप 2 -3 2 6 माइनस जे कैप -1 -3 प्लस के कैप 2 1 2 माइनस -2 माइनस +2, तो -4 आई कैप -4 प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप हो गया। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आपका एक वेक्टर आया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 16 + 16 + 16। ठीक है, तो इसका आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 4 रेड 3 48 होता है बेटा। 16 + 16 32 + 16 48, 48 को आप क्या लिख सकते हो, 16 × 3, 16 बाहर आके 4 हो जाएगा, 4 और 3। सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्वेश्चन यही दिया हुआ है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये आपको कितना मिला, -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइडेड बाय 4√3। तो दिस बाय दिस करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, एक माइनस रहेगा तो -1/√3 आई कैप, 4 4 कटेगा तो 1/√3 जे कैप, 4 4 कटेगा तो 1/√3 के कैप। क्लियर? तो हम लोग का ये क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू, ए वेक्टर आपका दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर आपका दिया हुआ है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। क्लियर? फाइंड ए यूनिट वेक्टर, सेम क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर, मगर परपेंडिकुलर टू क्या बोला, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये दो वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो पहले आपको ये दोनों निकालना पड़ेगा, और ये दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो पहले हम लोग ये दोनों निकाल देते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा बेटा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसके साथ ऐड करते हैं आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप, कितना हो गया 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप
माइनस बी वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो आई कैप माइनस आई कैप 0 आई कैप हो जाएगा, कोई भी कुछ भी नहीं रहेगा। जे कैप माइनस 2 जे कैप इज माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस 3 के कैप इज माइनस 2 के कैप। ये हो गया। अभी हम लोग को क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस तो हम लोग को पता है इनका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। सो देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आई कैप प्लस आई कैप जे कैप के कैप ए प्लस बी, पहला वाला वेक्टर कौन है, ए प्लस बी। ए प्लस बी का कॉम्पोनेंट्स क्या है 2 3 4। ए माइनस बी कॉम्पोनेंट्स क्या है 0 -1 -2। तो करके निकालते हैं बेटा। आई कैप इक्वल्स टू सॉरी आई कैप मल्टीप्लाइड बाय -6 3 2 -6 -4 तो माइनस माइनस प्लस 4 माइनस जे कैप -4 -0 प्लस के कैप -2 -0। तो कितना हो गया बेटा -2 आई कैप माइनस माइनस 4 जे कैप -2 के कैप। ये आपका मिल गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड मॉड के अंदर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा √/- 2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया बेटा 4, ये 16, ये 4 कितना हो गया 24 बेटा। 24 का मतलब कितना होगा 2√6। क्लियर। सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर perpendicular to both a vector plus b vector and a vector minus b vector is क्या होगा a vector plus b vector क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जिन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिन दोनों के ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट है, जिन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना है बेटा हम लोगों का, क्रॉस प्रोडक्ट देखो -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप डिवाइडेड बाय 2√6। अब इसको करेंगे तो यहां पर देखो बेटा 2 कटेगा तो -1/√6 आई कैप, ये कटेगा तो 2/√6 जे कैप -2 कटेगा तो 1/√6 के कैप। क्लियर। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 भी मिल चुका है बेटा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9। अब इसका मैग्नीट्यूड 9 दिया हुआ है, अभी यूनिट वेक्टर नहीं दिया हुआ है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, यहां पर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 9। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का जो इंट्रोडक्शन वीडियोस था वहां पर किया था हम लोगों ने। फाइंड ए वेक्टर क्या करते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर निकाल के उसको उसका मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते थे। अगर आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कुछ नहीं करना है, आपको यूनिट वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और आप क्या करोगे उसका जितना मैग्नीट्यूड दिया हुआ है उसके साथ आप यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 which is perpendicular to both the vectors this and this। तो इसको मैं नाम देता हूं ए वेक्टर 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप और बी वेक्टर -2 आई कैप प्लस जे कैप
माइनस 2 के कैप। ये दो वेक्टर दिया हुआ है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना ही पड़ेगा तो निकाल देते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर टू बोथ बोला। ये 4 -1 3 -2 1 -2, तो आई कैप 2 -1 -2 is 2 -3 1 is 3 minus j cap -8 -3 2 is 6 plus k cap 4 1 is 4 minus 2 1 is 2, तो माइनस आई कैप -2 माइनस प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, तो ये आ चुका है। सो देयरफॉर इसके बाद यहां पर जा रहे हैं, पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना जरूरी है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √1 ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 4 + 4 8 + 1 is 9, तो √1 9 is 3। सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एंड दिस बोला है, देखो यहां पर परपेंडिकुलर टू बोथ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, इसको मैंने ए वेक्टर नाम दिया, इसका बी वेक्टर, तो परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज क्या होता है, क्या होता है बेटा, फॉर्मूला पता है हम लोगों को, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सही स्टूडेंट, तो जो हम लोगों को वैल्यू मिला है वो बिठा देते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना मिला है, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और मैग्नीट्यूड कितना मिला है 3। क्लियर, तो ये हो गया हम लोगों का यूनिट वेक्टर। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है, क्योंकि रिक्वायर्ड वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं बोला, इसका एक मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना बेटा 9, तो रिक्वायर्ड वेक्टर इज 9 इंटू दिस यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मगर इसका मैग्नीट्यूड 9 दिया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप 3 कटेगा, कितना हो गया 3, तो कितना हो गया -3 आई कैप 3 2 6 जे कैप 3 2 6 के कैप। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स मतलब ये जो पैरेललोग्राम है आपका, ये जो आपका पैरेललोग्राम है, डिटरमाइंड पैरेललोग्राम इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द साइड्स। ठीक है, तो यहां पर जो दिया हुआ है द फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स, दैट मीन डिटरमाइंड बाय द साइड्स, ये दोनों साइड है। क्लियर, डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स दिस एंड दिस, मतलब डिटरमाइंड बाय द साइड्स दिस एंड दिस, तो ये आपका दो एडजेसेंट साइड है। ये आपका पहला वाला आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और ये आपका दूसरा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। So question number 7 here, A vector equals to I cap plus 2 j cap plus 3 k cap, B vector equals to 3 I cap minus 2 j cap plus k cap। क्या निकालना है हम लोग को, एरिया। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का दो फॉर्मूला है, एक है दिस और एक है सेम टू सेम मगर मल्टीप्लाइड बाय हाफ। ये कब होता है, जब साइड दिया रहता है, और ये कब होता है बेटा, जब डायगोनल दिया रहता है। अभी हम लोग को साइड दिया हुआ है तो हम लोग को ये करना है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला ये है, तो हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तो निकाल देते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप, 1 2 3 3 माइनस 2 1, तो कितना हो गया 2 1 2 माइनस 3 2 माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस 6
जे कैप 1 1 जा 1 माइनस 3 3 जा 9 प्लस के कैप माइनस 2 3 2 जा माइनस 6, तो कितना हो गया बेटा 8 आई कैप माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप। सो देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर ऑफ 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 8√3। सो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हम लोग को साइड दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला है ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आया है 8√3, और एरिया होता है तो एरिया का यूनिट क्या होता है बेटा, यूनिट स्क्वायर। क्लियर, तो कितना है हम लोग का आंसर 8√3 यूनिट स्क्वायर, या फिर स्क्वायर यूनिट आप लिख सकते हो। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है डायगोनल का क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल दिस एंड दिस, तो ये आपका ए वेक्टर, ये आपका डायगोनल है, क्या है बेटा डायगोनल्स, 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। बी वेक्टर आई कैप माइनस 3 जे कैप आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये डायगोनल्स दिया हुआ है, तो डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, आगे सिर्फ हाफ होता है बेटा, आगे क्या होता है सिर्फ हाफ। तो पहले हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तो निकाल देते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप, 3 1 माइनस 2 1 माइनस 3 4, तो कितना होगा आई कैप 4 1 जा 4 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 माइनस जे कैप 3 4 जा 12 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 के कैप माइनस 9 माइनस 1, तो कितना हो गया माइनस 2 आई कैप माइनस 14 जे कैप माइनस 10 के कैप। क्लियर, सो देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 स्क्वायर। क्लियर, ये आएगा आपका बेटा 4 14 प्लस 196 प्लस 100, तो 200 तो हो गया 300 300 से आता है बेटा 3 इंटू 100 100 बाहर आके आ जाएगा 10√3, कितना हो गया बेटा 10√3। सो देयरफॉर एरिया क्या होगा, क्योंकि ये डायगोनल का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है बेटा डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, माइनस 2 स्क्वायर इज 4 14 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा 196 10 स्क्वायर इज 100, तो ये 300 होता है, रूट 300 इज 10√3, तो हाफ इंटू 10√3, तो कटेगा तो कितना हो गया बेटा 5√3 यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एबीसी वेयर एबीसी आर द 3 पॉइंट्स। समझ लो ये आपका व्हाइट बोर्ड आपका एक प्लेन है, ये व्हाइट बोर्ड आपका एक प्लेन है, यहां पर 3 पॉइंट है बेटा, एक आपका एक ए है, यहां पर आपका एक बी है, यहां पर सपोज एक सी है। ठीक है, बोला है इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर, समझ लो ये मरकर देखो अभी यहां पर परपेंडिकुलर है बेटा, है ना परपेंडिकुलर, और ये पर यूनिट वेक्टर है। तो ये अगर इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं ये ए बी
और ये AC को अगर मैं ज्वाइन करता हूं और दो वेक्टर बनाता हूं AB और AC, को इनिशियल में बना रहा हूं, को इनिशियल AB एंड AC, तो ये जो वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये क्योंकि ये दोनों वेक्टर, ये दोनों लाइन इस प्लेन के ऊपर ही है, क्योंकि ये पॉइंट्स प्लेन के ऊपर है, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने से हम लोग को लाइन मिला है, हम लोग को वेक्टर मिला है, तो ये लाइन और वेक्टर भी इस प्लेन पे होगा। और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोला है, देखो यहां पर फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एबीसी, वेयर एबीसी आर द 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एबीसी, ये एबीसी जो प्लेन है इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वेक्टर्स आई मीन ये लाइंस इस प्लेन के ऊपर है, तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर जो है, ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, ये इस वेक्टर के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, एबी वेक्टर एंड एसी वेक्टर के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये पूरा प्लेन के ऊपर भी परपेंडिकुलर है बेटा, समझ में आया? ये क्योंकि पूरा प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन पे जितना भी वेक्टर्स होगा सबके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग का क्वेश्चन कैसा बन गया अभी, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एबी वेक्टर एंड एसी वेक्टर, क्लियर? तो यहां पर बेटा देखो सोल्यूशन, ए बी सी 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना होगा, ए पॉइंट्स कितना दिया हुआ है, ये 3 आई कैप माइनस जे कैप, 3 माइनस 1 2, तो 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना होगा बेटा, 1 माइनस 1 माइनस 3, तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप, एंड सी कितना दिया हुआ है, 4 माइनस 3 1, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना होगा, 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। यूनिट वेक्टर, अभी देखो हम लोग पहले ए बी वेक्टर निकाल देते। ए वेक्टर कैसे निकलेगा बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। बी का कितना है बेटा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप, माइनस ए का कितना है 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 आई कैप माइनस जे, माइनस माइनस प्लस जे, तो कितना हो जाएगा 0 जे कैप, माइनस 3 माइनस 2 तो माइनस 5 के कैप। ए बी वेक्टर आ गया। एसी वेक्टर, एसी क्यों, को इनिशियल, ए से ही स्टार्ट होगा, ए बी और एसी। एसी वेक्टर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। 4 माइनस 3 इज 1 आई कैप, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2 जे कैप प्लस के माइनस 2, तो माइनस के कैप। तो ये आपका एसी वेक्टर आ चुका है, क्लियर? अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, अभी हम लोग ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। ए बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट एसी वेक्टर, तो आई कैप जे कैप के कैप। ए बी वेक्टर माइनस 2 0 माइनस 5 माइनस 2 0 माइनस 5। एसी वेक्टर सेकंड वाला एसी है, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, क्लियर? 1 माइनस 2 माइनस 1। अभी करते हैं आई कैप 0 0 माइनस 10 माइनस जे कैप 2 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस के कैप माइनस 2 माइनस 2 4 माइनस 0, तो कितना हो गया बेटा, माइनस 10 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 4 के कैप। क्लियर हो गया? सो देयरफॉर ए बी वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 100, ये 49, ये 16, ठीक है। 5, तो
तो 165 रूट ओवर ऑफ 165। तो अभी हम लोग को बोला है सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन एबीसी दिस इक्वल्स टू, इसका मतलब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, इसी प्लेन के ऊपर दो वेक्टर है। तो इधर पहले मैं बताया था ए बी वेक्टर और एसी वेक्टर, अगर वो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, वो यूनिट वेक्टर अगर इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो प्लेन के ऊपर जितना भी, उस प्लेन पे जितना भी वेक्टर होगा सबके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो उस प्लेन पे ए बी वेक्टर और एसी वेक्टर दो था बेटा, तो उनके ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एबीसी इज ऑल्सो इक्वल टू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी वेक्टर एंड एसी वेक्टर। और दोनों के ऊपर अगर परपेंडिकुलर होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, ए बी वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो ए बी क्रॉस एसी कितना दिया हुआ है, माइनस 10 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइडेड बाय 165। क्लियर? ये हम लोग का निकल गया बेटा, माइनस 10 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइडेड बाय 165। ये हम लोग का यूनिट वेक्टर है। दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस करके आप निकाल सकते हो। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका है। क्लियर? तो चलिए हम लोग इसके ऊपर और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग का कुछ नया क्वेश्चन है, यहां पर देखिए। पहला वाला क्वेश्चन है, इफ ए 0 1 0,1,1 b 2,3, -2 c 22, -19, -5 and d 1, -2,1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, उसका 4 वर्टिसेस आपको दिया हुआ है। फाइंड इट्स एरिया। क्वाड्रिलेटरल का कैसे हम लोग एरिया निकालते हैं वो मैंने बताया, देख सकते हो जाकर आप। लास्ट लेक्चर में मैंने उसका पॉइंट्स लिखाया है। हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो हम लोग को डायगोनल निकालना है। डायगोनल्स क्या होता है बेटा, एसी एंड बीडी। तो पहले आपको एसी, तो पहले आप पोजीशन वेक्टर लिख लो। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर कितना है बेटा, 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का पोजीशन वेक्टर 2 आई कैप 3 जे कैप -2 के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी 22 आई कैप प्लस 19 जे कैप -5 के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। ये दिया हुआ है, तो हम लोग को पहले एसी वेक्टर निकालना है। ठीक है, ये समझ लो क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। तो एसी और बीडी निकालना है। एसी वेक्टर कैसे निकलेगा बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना है, 22 आई कैप प्लस 19 जे कैप -5 के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो 22 माइनस 0 इज 22 आई कैप, 19 माइनस 1 इज 18 जे कैप -6 के कैप। तो एसी वेक्टर आ गया। एंड बीडी वेक्टर कैसे आएगा बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट बी। क्लियर? तो डी का पोजीशन वेक्टर बिठाते हैं, बी का पोजीशन वेक्टर बिठाते हैं। तो डी का पोजीशन वेक्टर कितना है बेटा, आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप -2 के कैप। तो 1 - 2 इज माइनस आई कैप -2 -3 -5 जे कैप। ये माइनस माइनस प्लस 2 + 1 इज 3 के कैप। तो ये बीडी वेक्टर भी आ गया। तो हम लोग का क्या होता है, डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, एसी वेक्टर और बीडी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आता है बेटा, डिटर्मिनेंट करके। पहले एसी है तो एसी का कंपोनेंट्स क्या है, 22 18
-6, BD का कितना है -1 -5 3, तो आई कैप इक्वल्स टू 3 18 जा 54 -30 माइनस जे कैप इक्वल्स टू 66 -6 प्लस के कैप -110 माइनस माइनस प्लस 18। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका 24 आई कैप, ये हो गया आपका -60 जे कैप, ये हो गया आपका -92 के कैप। क्लियर, ये आपका एसी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बीडी वेक्टर आ चुका है 24 आई कैप -60 जे कैप -92 के कैप। सो देयरफॉर आप इसका अभी क्रॉस प्रोडक्ट का अभी आप मैग्नीट्यूड निकालोगे। मैग्नीट्यूड कैसे होता है बेटा, √24 स्क्वायर -60 स्क्वायर -92 स्क्वायर, ये होगा। ये आप कर लेना, करके इसका आंसर आएगा 12640। ये आप स्क्वायर निकाल देना, स्क्वायर निकालने के बाद इसका आंसर आएगा 1 रूट ओवर के अंदर जो है 24 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 92 का स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा √12640। क्लियर, तो अभी सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स मैंने निकाल दिया, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया, तो हाफ इंटू कितना है बेटा 12640 एरिया है, तो यूनिट स्क्वायर। क्लियर, तो पहले वाला आ चुका है बेटा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो पोजीशन वेक्टर 3 वर्टिसेस 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो पहले हम लोग को 3 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो ट्राइंगल का एरिया अगर आपको पॉइंट दिया हुआ है, अगर 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो इसको निकालने का 3 है। एक होता है हाफ, को इनिशियल पॉइंट्स समझ लो, यहां पर ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये होगा बेटा ए बी क्रॉस ए सी, या फिर हाफ बी अगर लेते हैं को इनिशियल पॉइंट इधर से लेते हैं, ये को इनिशियल पॉइंट है, को इनिशियल वेक्टर्स, तो ये इनिशियल पॉइंट है, तो बी सी क्रॉस बी ए। और अगर हम लोग सी लेते हैं कॉमन पॉइंट, अगर सी लेते हैं कॉमन पॉइंट, तो क्या होगा सी बी क्रॉस सी ए। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है, डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, तो इसलिए माइनस आता है वेक्टर प्रोडक्ट में। क्लियर, तो कोई भी एक करेंगे तो हम लोग ये वाला करते हैं, पहले वाला। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना दिया हुआ है पहले वाले का 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। कोई भी अगर हम लोग को कोऑर्डिनेट पता है, हम लोग को कोई भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट पता है तो कोऑर्डिनेट को हम लोग पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। क्लियर, तो हम लोग ये वाला करेंगे। ठीक है, पहले ए बी वेक्टर निकालते हैं। ए वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर कितना है, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है बेटा, 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, तो कितना हो गया -2 आई कैप। ये माइनस माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 0 जे कैप -3 -2 इज -5 के कैप। अभी हम लोग को चाहिए एसी, कॉमन पॉइंट इज ए से ही स्टार्ट होगा, को इनिशियल वेक्टर्स होना चाहिए। तो एसी वेक्टर कैसे आएगा बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी
टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट सी 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप 4 माइनस 3i कैप माइनस 3 माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा माइनस 2j कैप, ये माइनस 2 और माइनस 2 और प्लस 1 इज माइनस k कैप। अब ये दोनों का क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। सो देयरफॉर AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं बेटा, कैसे आएगा, डिटर्मिनेंट से। पहले वाला AB वेक्टर है तो AB वेक्टर का कंपोनेंट्स -2 0 एंड -5, AC वेक्टर का कंपोनेंट्स 1 -2 -1 बिठा दिया तो i कैप कितना हो गया 0 -5 5 to the 10 माइनस j कैप 2 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस k कैप माइनस 2 माइनस 2 4 और माइनस 0 तो कितना आ गया माइनस 10 i कैप माइनस 7 j कैप प्लस 4 k कैप। तो ये हम लोग का AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर आ चुका है बेटा। सो देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया AB क्रॉस AC वेक्टर का, रूट ओवर ऑफ -10 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये होता है आपका 100, ये आपका हो गया 49, ये हो गया आपका 16, तो रूट ओवर ऑफ 165। क्लियर। तो AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया रूट ओवर ऑफ 165। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर क्रॉस AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, या फिर कोई भी दो। अगर ये करोगे तो ऐसा ही करना पड़ेगा, अगर ये आप कंसिडर कर रहे हो तो वैसा ही करो, पहले CB निकालो CA निकालो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, देन उसका मैग्नीट्यूड। तो ये हाफ इंटू ये हाफ इंटू इसका आंसर है रूट ओवर ऑफ 165, ठीक है, यूनिट स्क्वायर, या फिर बोल सकते हो रूट ओवर 165 डिवाइडेड बाय 2 यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया बेटा। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, गिवन A वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, A वेक्टर डॉट B वेक्टर दिया हुआ है 12, आपको ये निकालना है। देखो डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन यूज करेंगे। क्या बेटा, हम लोग को पता है, वी नो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस A डॉट B का स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर होता है। तो ये तो हम लोग को निकालना है, ये तो दिया हुआ है 12, ये हम लोगों का एक फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, करवाया देखो लास्ट लेक्चर में, देख लो जाकर। ये दिया हुआ है 10, ये कहां से आता है ये भी मैंने करवाया, मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, तो A वेक्टर B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर, ये क्या हो गया 100, ये क्या हो गया 4, तो 4 इंटू 100 इज 400 माइनस 144, तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का स्क्वायर कितना होगा बेटा 3 2 56। क्लियर, 256। तो देयरफॉर ये कितना होगा 16, रूट ओवर ऑफ 256, रूट ओवर ऑफ 256 इक्वल्स टू 16। क्लियर, आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर
is 2, magnitude of B vector is 7 and A cross B A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर दिया हुआ है 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 6 k कैप, ये दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है फाइंड द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो कैसे करेंगे देखो बेटा, पहले हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा 9 4 36, टोटल करेंगे तो 49, तो मतलब 7 रूट ओवर ऑफ 49 इज 7। सो वी नो अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। वी नो दैट। अभी यहां पर जो जो चाहिए वो हम लोग बिठा देंगे। ये कितना है बेटा 7 का स्क्वायर, ये रख देते हैं ऐसे। ये कितना है 2 का स्क्वायर, ये कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, ये कितना हो गया 49 4 इंटू 49 इंटू 4, ये चला गया इधर माइनस 49 कॉमन हो गया, कितना आ गया बेटा 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3 इंटू 49। आप ऐसे करके कर सकते हो, डायरेक्ट माइनस करके कितना होता है देख लेना। ठीक है, तो स्क्वायर तो ये कितना आएगा रूट ओवर ऑफ 3 इंटू 49 बाहर आके 7 रूट 3। क्लियर, 7 रूट 3 हो गया। यहां पर बहुत ही सिंपल, आप यहां पर सिंपल माइनस करो 2 स्क्वायर 4 इंटू 49 196 होगा। ठीक है, 196 माइनस 49 करो, ठीक है, आपको मिलेगा 147 करके आप देख लेना, यहां पर ऐसा ही मिलेगा 147 करने से बाद 7 रूट 3 मिलता है रूट करने से। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी तो मॉडुलस ऑफ ए कितना है बेटा 2, मॉडुलस ऑफ बी कितना है 7 इंटू कॉस थीटा 7 रूट 3, 7 कट गया। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट 3/2, रूट 3/2 का मतलब होता है कॉस 30 डिग्री। तो कॉस थीटा दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। मैंने क्या किया, जो जो इंफॉर्मेशन दिया था पहले ये पर ए क्रॉस बी दिया था तो मैंने ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। उसके बाद ये वाला इंफॉर्मेशन यूज करके मैंने ए डॉट बी निकाला। अभी ए डॉट बी का फॉर्मूला मैंने यूज किया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, क्योंकि यहां पर ही आपको एंगल मिलेगा। ठीक है, कॉस थीटा यहां पर आपको एंगल मिलेगा, तो ये वाला यूज करके मैंने एंगल निकाला। एंगल कितना है 30 डिग्री या फिर π/6 बोल सकते हो। क्लियर, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है। क्लियर बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 5 बाकी है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कर लेना खुद से। क्वेश्चन नंबर 5 का रिजल्ट निकाल के देखो, यहां पर ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 35। तो 35 का स्क्वायर, ये भी सब कुछ दिया हुआ है। आपको ए डॉट बी निकालना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज है। तो आप ये खुद से कर सकते हो। ये इसका आंसर निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहां पर आप लोग का वेक्टर प्रोडक्ट का जितना भी क्वेश्चन है वो आप लोग का खत्म हो चुका है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।